ओके सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली होता क्या है और कैसे आप इसको ड्रॉ करके इसको यूज करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते। अच्छा, मैं देख रहा था कि लोगों ने इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो आज मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को जितना ज्यादा हो सकता है सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन करूं और एट द एंड ऑफ द वीडियो आप लोग को इंशाल्लाह ये चीज सिखा दूं कि आप लोग ऑर्डर ब्लॉक को यूज करके कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करने से पहले आप लोग को बेसिकली पता होना चाहिए कि ऑर्डर ब्लॉक जो है वो होता क्या है। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली चार्ट के ऊपर एक ऐसा जोन होता है जहां पे बड़े बैंक्स, इंस्टीट्यूट्स या बिलियनियर्स के ऑर्डर्स प्लेस होते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि मार्केट जो है वो बाइंग और सेलिंग पे वर्क कर रही होती है। जितनी ज्यादा बाइंग हो रही होती है मार्केट उतनी ज्यादा अपवर्ड मूव शो करवा रही होती है, और जितनी ज्यादा सेलिंग हो रही होती है मार्केट उतना ज्यादा डाउनवर्ड मूव शो करवा रही है। अब हमारा काम होता है कि हमने उनकी बाइंग के साथ अपनी बाइंग करनी है और उनकी सेलिंग्स के साथ हमने अपनी सेलिंग करनी। बड़े बैंक्स, इंस्टीट्यूट्स या बिलियनर्स के साथ ट्रेड करने के लिए ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। अब हमें ऑर्डर ब्लॉक के थ्रू पता लग रहा होता है कि यार मार्केट में इधर से अपवर्ड मोमेंटम आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पर बहुत ज्यादा बाइंग हुई थी, तो नेक्स्ट टाइम भी चांसेस हैं कि यहाँ पर अगेन वहाँ बाइंग हो सके। या इसी के ऑपोजिट अगर एक पॉइंट पे सेलिंग बहुत ज्यादा हुई थी तो चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी जब मार्केट उस पॉइंट पे आए तो वहाँ पे हमें अगेन सेलिंग देखने को मिले। तो हमने जहाँ पर बाइंग हो रही होगी उधर हमने बाय करना है, और जहाँ पर सेलिंग हो रही होगी वहाँ पे हमने सेल करना है। ऑर्डर ब्लॉक्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक बुलिश और एक बेरिश। अब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि मार्केट जब भी आपके बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी तो चांसेस है कि मार्केट वहां से अपवर्ड मोमेंटम शो करवा सकती है। इसके ऑपोजिट बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हमें शो करवाता है कि मार्केट अब यहाँ से डाउनवर्ड मूव कर सकती है। ठीक है, तो एक चीज आप लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करने से पहले ध्यान में रखनी है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा आपका उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होगा, क्योंकि बैंक्स, इंस्टीट्यूट्स या बिलियनर जो है वो स्कैल्पिंग बहुत ही ज्यादा रेयर करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो बड़ी स्विंग बिल्ड करें और उस स्विंग के अंदर ही अपना प्रॉफिट कैश आउट करें। स्कैल्पिंग बेसिकली रिटेल ट्रेडर्स करते हैं, तो इससे हमें आइडिया होता है कि जितना ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो अब जरा हम चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि हमने ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ कैसे करना है। अभी आपके सामने यहाँ पे इथेरियम का 1 डे का चार्ट ओपन है। मैंने बताया था कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, अब ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने सबसे पहले देखना है कि मार्केट में हमें कोई बड़ी मूवमेंट देखने को मिली हो। जैसे कि अगर हम यहाँ पर नजर दौड़ाएं तो यहाँ पर हमें एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जब हमें ऐसा कोई पॉइंट मिले जहाँ पे लाइक हमें बड़ी ग्रीन कैंडल मिली है या बड़ी रेड कैंडल मिले, तो हमने इसकी जो प्रीवियस कैंडल होगी उसकी हाई और लो को मार्क कर लेना है। जैसे कि इस केस में हमारी जो प्रीवियस कैंडल है वो ये है, हम इसकी हाई और लो को मार्क कर लेंगे, हमें पता लग जाएगा कि यहाँ से ये मूव जो है स्टार्ट हुआ है। तो मैं रेक्टेंगल टूल लेकर इस प्रीवियस कैंडल की हाई और लो को मार्क करके आगे एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, अब मैं वेट करूंगा कि प्राइस कब मेरे इस लेवल पे आती है और देन मैं यहाँ पे अपने जो है बाइंग ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। अब आप लोग अगर यहाँ पे नोटिस करें तो प्राइस यहाँ पे दो दफा आ चुकी है, एक दफा यहाँ पर आई और एक दफा यहाँ पे आई। अब फर्स्ट टाइम प्राइस यहाँ पर आई तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर देखने को मिला कि इवन के मार्केट यहाँ पे स्टैंड कर ही नहीं सकी। मार्केट ने जस्ट एक हमें एक बड़ी लॉन्ग विक दी है और यहाँ से मार्केट ने हमें अपवर्ड मूवमेंट दिखा दिया। लेकिन जब उसके सेकंड टाइम मार्केट यहाँ पे आई तो मैंने बताया कि ऑर्डर ब्लॉक बहुत रेयर होता है कि सेकंड टाइम यूज हो, लेकिन यहाँ पर जब सेकंड टाइम आई तो हमें यहाँ पर भी अगेन बाइंग प्रेशर देखने को मिला, लेकिन प्राइस को यहाँ पे स्टे करना पड़ा। जैसे कि अगर अभी आप देखें तो प्राइस ने इस लेवल पर काफी देर स्टे किया है, देन प्राइस ने हमें थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम दिखाया। इससे पहले भी प्राइस ने यहाँ पे स्टे किया था, बट प्राइस को यहाँ पे अगेन यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिल गई थी। ठीक है, लेकिन अभी एक प्रॉपर मूव के लिए प्राइस रेडी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि हमें एक दफा यहाँ पे बाइंग देखने को मिली, अगेन मार्केट नीचे आई, हमें यहाँ पर बाइंग देखने को मिली। ठीक है, अब अगेन मार्केट नीचे आई, हमें यहाँ पर कुछ बाइंग देखने को मिली है। अभी ऑर्डर ब्लॉक काफी वीक हो गया। अगर हम टेक्निकली देखें तो चांसेस है कि ये ऑर्डर ब्लॉक जो है अभी हमें टूटता हुआ नजर आ सकता है। बट अगर हाँ, एक चीज हो रहा है यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मार्केट हमें एक ट्रेंड लाइन भी फॉर्म करती नजर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर ऐसा होता है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरह के मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है। अगर आप लोग को ट्रेंड लाइन का नहीं पता तो मैंने इसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, आप लोग मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। खैर, अभी हम वापस अपने ऑर्डर ब्लॉक वाले टॉपिक में आते हैं। तो अभी फिलहाल हम यहाँ से ट्रेंड लाइन को रिमूव कर देते हैं। तो ये तो हमारा हो गया बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। हमें पता लग गया कि जब मार्केट यहाँ पर आएगी तो हमें यहाँ पे बाय करना है। ठीक है, आपने जब भी ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करना है आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने लिमिट ऑर्डर लगाने हैं, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे आती है तो मार्केट के वहाँ पे स्टे करने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, जैसा कि मार्केट ने यहाँ पे किया। अब नेक्स्ट आता है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक बड़ा बेरिश मूव आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जैसे कि ये रहा। अगर हम देखें तो ये हमें एक बहुत बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली है। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि मार्केट ने हमें एक अच्छा खासा बेरिश मूव शो करवाया। तो मैं क्या करूंगा, इसकी प्रीवियस कैंडल की हाई और लो को मार्क कर लूंगा, सॉरी लो और हाई को मार्क कर लूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और मार्केट की लो और हाई को मार्क करके यहाँ पे आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है,
अब इसकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं ज़रा इसका जो कलर है वो रेड कर देता हूँ ताकि आप लोग को बेहतर समझ आए। अब अगर आप लोग नोटिस करें तो देखिए मार्केट यहाँ पे एक दफ़ा मार्केट आई तो है, ठीक है? बट हमें यहाँ पे मार्केट की फ़ौरन ही रिजेक्शन देखने को मिल गई और मार्केट यहाँ से हमें नीचे जाती नज़र आई। लेकिन अब मार्केट अगेन यहाँ पर ऊपर आ सकती है, ठीक है? अब जब मार्केट हमें अगेन यहाँ पर ऊपर आएगी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में हमें यहाँ से एक दफ़ा अगेन डाउनवर्ड मूव देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे एक दफ़ा सेलिंग हो चुकी है तो चांसेस हैं कि यहाँ पे हमें अगेन भी सेलिंग होती नज़र आए। मैंने इस वीडियो में अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल वे में आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक को एक्सप्लेन करूँ। तो अगर आप लोग को ऑर्डर ब्लॉक की समझ लगी है और आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अब इस चैनल पे ट्रेडिंग के रिलेटेड बहुत ज्यादा कंटेंट आने वाला है जिसमें मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और डिफरेंट चीजें आप लोगों को सिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।